हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑप्टो क्रूजेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइफीमा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइफीमा क्या होता है, ग्रेड्स ऑफ हाइफीमा, इट्स कोसेस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। नाउ अंडरस्टूड वन बाय वन। तो फर्स्टली हाइफीमा होता क्या है? हाइफीमा रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। हमारी आई के अंदर जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइफीमा हो जाता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीरियर चैम्बर होता क्या है। जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में स्पेस होता है उसी को हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा आइरिस और जो कॉर्निया होता है इसके बीच में जो स्पेस है ये हमारा पूरा एंटीरियर चैम्बर है। और इसी एंटीरियर चैम्बर में जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइफीमा हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में भी विजिबल है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो एंटीरियर चैम्बर में इकट्ठी हो गई है और पेशेंट को हाइफीमा हो चुका है। The bulb may cover most or all of the iris pupil, blocking vision partially or completely. Sometimes क्या होता है कि जो बल्ब होता है वो टोटली एंटीरियर चैम्बर को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो विजन है वो पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि जो ये जैसे इस पूरी आई में एंटीरियर चैम्बर में बल्ब इकट्ठा हो रखा है और इसमें हमारा जो प्यूपिल है वो भी इन्वॉल्व है। अगर प्यूपिल इन्वॉल्व है तो जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी जो रेज ऑफ लाइट होती है वो हमारी आई के अंदर नहीं जा पाती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट की जो विजन है उस पर इफेक्ट पड़ता है और पेशेंट को पार्शली और कम्प्लीटली विजन ब्लॉक हो जाती है। नाउ ग्रेड्स ऑफ हाइफीमा। द सीवियरिटी ऑफ द हाइफीमा कैन आइदर बी मेजर्ड बाय द डेप्थ ऑफ certain रेड ब्लड सेल्स एट द बेस ऑफ द एंटीरियर चैम्बर और ग्रेडेड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 4। इन ईजी वर्ड्स, जो हमारी ग्रेड्स ऑफ हाइफीमा होते हैं वो टोटल हमारी 5 ग्रेड होती है, ग्रेड 0 से लेके ग्रेड 4 तक। जो हमारी ग्रेड 0 होती है उसको हम माइक्रो हाइफीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उसके सपोर्ट होते हैं हमारे एंटीरियर चैम्बर में, जो कि हमें स्लिट लैम्प के थ्रू ही विजिबल होते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है, जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें जो हमारी आरबीसी सेटल हो चुकी होती है वो 1/3 एरिया से कम या फिर उतना होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ग्रेड 2 में क्या होएगा कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो एंटीरियर चैम्बर को 1/3 या फिर 1/2 एरिया को कवर कर लेती है। ग्रेड 3 में क्या रहेगा कि मोस्टली वो 1/2 एरिया को कवर कर लेती है, उससे लेस, और उसमें मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि जो प्यूपिल है वो उसको भी कवर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो विजन होती है वो पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक होती है। ग्रेड जो 4 होती है उसको हम 8 बॉल हाइफीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा टोटल एंटीरियर चैम्बर है उसमें टोटली मतलब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसको हम 8 बॉल हाइफीमा भी कहते हैं। नाउ कोसिस, इसका जो सबसे मेन होता है वो होता है हमारा ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। द सेकेंड वन इज द नियोप्लाज्मा। द थर्ड वन इज द यूआइटिस, जो कि एक इन्फ्लेमेशन होती है। द फोर्थ वन इज द जुवेनाइल जेंथोग्रैनुमुला। द फिफ्थ वन इज द कोएगुलेशन पैथिस। द सिक्स्थ वन इज द लेटोजेनिक आफ्टर इंट्राओकुलर सर्जरी के बाद ही होता है ये, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। एंड द लास्ट वन इज द ट्यूमर ऑफ द आई। अगर पेशेंट को रेटिनाब्लास्टोमा या आइरिस मेलानोमा है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी रहेगी पेशेंट को हाइफीमा होने की। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जो पेशेंट के सिम्टम्स रहेगी, एक तो फर्स्ट रहेगा कि जब भी आप टॉर्च एग्जामिनेशन करेंगे आपको अलग से ही पेशेंट की आई में ब्लड इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। द सेकेंड वन इज़ द पेशेंट को फोटोफोबिया रहेगा, मतलब उसको लाइट से प्रॉब्लम रहेगी। द थर्ड वन इज़ द पेन एंड फोर्थ वन इज़ द ब्लरी क्लाउडी डॉट ब्लॉक्ड विजन एंड द लास्ट वन इज़ द ब्लड माइट नॉट बी विजिबल इफ हाइफीमा इज स्मॉल, जो कि मैं आपको बताया था अभी ग्रेडेड के टाइम पे भी कि जो माइक्रो हाइफीमा होगा वो आपको स्लिट लैम्प के थ्रू ही विजिबल होगा, क्योंकि उसमें जो आरबीसी होती है उसके ब्लड के सपोर्ट होते हैं। नाउ साइंस में क्या रहेगा, ब्लड और क्लॉट और बोथ इन एंटीरियर चैम्बर यूजुअली विजिबल विदाउट अ स्लिट लैम्प।
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री टू डिटेक्ट एनी कंडीशन दैट कैन कोज ब्लीडिंग इन योर आई। सेकंड वन इज द चेक विजुअल एक्यूटी, हम पेशेंट की विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं। आई प्रेशर चेक, जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर भी कहते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ द इनसाइड ऑफ द आई का इंटरनल चेकअप रहेगा विद द हेल्प ऑफ द स्लिट लैम्प। एंड सीटी स्कैन में बी ऑर्डर टू चेक फॉर फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट इफ देयर वाज ट्रॉमा टू द आई। Treatment. The main goal of treatment are to decrease the risk of rebleeding within the eye, in which we start the cycloplegic atropine eye drop with 1%. Anti-inflammatory eye drops start which involve the steroid and mild NSAIDs agent. Oculohypertensive agent eye drops will be start in case of the increased IOP, and place shield or patch on the patient eye. Sedation or complete bed rest with limited activities. The last one is the surgical procedure. Surgery may be necessary for non-resolving hyphema or that are associated with high pressure that does not respond to medication. जिस hyphema पे मेडिकेशन या आई ड्रॉप से असर नहीं करेगी तब हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइफीमा, जो सबसे मेन रहती है वो रहती है हमारा इंक्रीज आईओपी। द सेकंड वन इज द पैच, जिसको हम पेरिफेरल एंटीरियर साइनिचिया कहते हैं, इन विच द आइरिस एडहेres टू द एंगल। द थर्ड वन इज द एट्रोपी ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इन विच जो पेशेंट की विजन होती है वो डिम हो जाती है और रेड्यूस कर देती है फील्ड ऑफ विजन। द फोर्थ वन इज द स्टेनिंग रहेगी ऑफ द कॉर्निया विद बल्ब। द फिफ्थ वन इज द रीब्लीडिंग के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द इम्पेयर्ड अकोमोडेशन, जिससे पेशेंट या जो बच्चे होते हैं उनमें एम्प्लोपिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हाइफीमा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।